विद्यार्थी, मैं आशीष पांडे पांडे कोचिंग क्लासेस से आपका अपना चैनल पांडे कोचिंग क्लासेस के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद यूँ ही मुझ पर और आपके अपने चैनल पांडे कोचिंग क्लासेस पे बनाया है। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासों का इतना लोड था। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस थी, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। सर हम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो हमने बहुत कुछ याद किया है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में जाते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे कुछ आपकी समस्याएं जिनका आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से उनका समाधान लेके आए हैं। सबसे पहले तो इस चैनल पे जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी समस्याएं पेपर से संबंधित जो भी समस्याएं आपको आती हैं, आपने जो याद किया है उसको या पेपर को लेके जो तनाव और दबाव की स्थिति आपके ऊपर बनती है, तो ऐसी यदि कोई स्थिति बनती है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखें, उसका हम निश्चित तौर पे आपको समाधान देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये आती है। सबसे पहले तो बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी 2024 से आपकी स्टार्ट हुई है। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। कई बच्चों का ये प्रश्न आया कि सर हमने बहुत कुछ याद किया, हमको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हैं, लेकिन हम अपने आप में आत्मविश्वास नहीं बना पाए, या हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हम जो क्वेश्चन हमको याद हैं वो भी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इतनी घबराहट होने लगती है पेपर को देखकर। तो बेटा, आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। क्योंकि आपने यदि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा लिया तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनते उनको भी आप अटेम्प्ट करोगे, और जब उनको अटेम्प्ट करोगे तो उनसे मिलता जुलता आप लिख सकते हो। इसके लिए आप आपके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो बोर्ड परीक्षा का जो आपके ऊपर एक अलग सा तनाव है कि मैं बोर्ड परीक्षा में हूँ, मेरे को बोर्ड परीक्षा देना है, बोर्ड परीक्षा देना है, तो सबसे पहले तो ये बोर्ड परीक्षा का तनाव अपने आप से दूर करें। तनाव कैसे दूर होगा? इसके लिए आप बार बार ये चीज़ ना सोचें कि मैं बोर्ड परीक्षा देने जा रहा हूँ। अब परीक्षा है, आपने लोकल परीक्षा भी दी है, 9th भी दी है, 11th भी दी है, 5th भी दी है, 6th भी दी है। उसी तरीके से रिलैक्स होकर आपको पेपर देना है और पेपर के सब्जेक्ट के बारे में आपको विशेष तौर से अध्ययन करना है। साथ साथ क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है और हम घबराने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, उस कंडीशन में आप क्या कहें? मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे निश्चित तौर पर आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके मन में जो बोर्ड परीक्षा को लेके और पेपर को लेके और उनके समाधान इस वीडियो में आपको सब मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत खास। बोर्ड परीक्षा से संबंधित अपने आप को कैसे आत्मविश्वास से भरें, आत्मविश्वास से जब आप भरेंगे तो आपको सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जब आपके पास एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहले उसको देखें और देखें कि मुझसे क्या क्या बनेगा। ये नहीं देखना बेटा आपको कि क्या मुझसे नहीं बनेगा। निश्चित तौर पे जब आप ये चीज़ देखेंगे कि मुझसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बन जाएगा, अरे ये तो मैंने कल ही याद किया था, ये तो बन ही जाएगा, ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा था, अरे मज़ा आ गया, ये तो सुबह ही पढ़ा था, ये तो बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ आपसे बनेगी ना, जो चीज़ आपसे बनेगी उसको आप सबसे पहले देखोगे तो आपका एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हम कहते हैं एक आध क्वेश्चन यदि आपसे नहीं भी बनेगा ना, तो आत्मविश्वास से आप इतने भरपूर हो जाएंगे, इतने आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको भी आप अटेम्प्ट करोगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या कहना है, जब क्वेश्चन पेपर को आप देखें तो सबसे पहले आपको ये देखना है उसमें कि मुझसे क्या क्या बनेगा। उससे क्या है, जो प्रश्न आपसे बनते हैं सबसे पहले आप उनको हल करें, और जो नहीं बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ के नहीं आना है, उस क्वेश्चन को भी आपको हल करने का प्रयास करना है। थोड़ा बहुत कोई भी क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी एक चीज़ को ध्यान दे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। और आपकी जो एक एनुअल एग्जाम है, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, इसको एक त्यौहार मान के तैयारी करना है। क्योंकि हम जब हमारे घर पे कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, तो कितने उत्साह और उमंग से हम बिल्कुल जुट जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो आपको भी उसी उत्साह और उमंग के साथ जुटना है, क्योंकि अपने जीवन से उत्साह और उमंग को आपको ख़त्म नहीं करना है, आपको पेपर में जम के तैयारी करना है। मेरे सभी विद्यार्थियों से मेरा ये विश्वास है कि आपने साल भर जो मेहनत की है, निश्चित तौर पे आपके सारे विषय के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो विभिन्न प्रकार की गलत भ्रांतियां चलती हैं, उन भ्रांतियों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपकी स्टडी पे ध्यान देना है, आपको आपकी एकाग्रता पे ध्यान देना है, आपको आपके आत्मविश्वास बढ़ाने पे ध्यान देना है, और हमको किसी भी प्रकार से तनाव और दबाव में नहीं आना है। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी विषय के बारे में ज़्यादा मंथन और चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ आपके दिमाग पे हावी होगी। आपको केवल पढ़ाई करना है, और मेरे विद्यार्थी पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपने साल भर मेहनत की है, आपने साल भर विषय को बहुत गंभीरता और एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठता के साथ पढ़ा है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से हम आपकी और समस्याएं लेके आने वाले हैं। अभी बेटा ऑफलाइन क्लासों का बहुत लोड है, सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक, इसलिए हम ऑनलाइन वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जब भी आपकी कोई भी समस्या होगी, आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बोलेंगे, हम उसका समाधान आपके साथ लेके आएंगे। आज हमने बताया कि अपने आत्मविश्वास को पेपर में जाने से पहले कैसे आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाएं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आपके पेपर बहुत अच्छे से दें, मन लगा के दें। किसी प्रकार की घबराने की, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। यदि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आप पढ़ के नहीं गए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंतन मंथन ना करें, क्योंकि आपको बाकी विषय भी देना है, बाकी विषय भी आपके पेपर हैं, बाकी विषय के पेपर भी कंटिन्यू हैं। तो एक ही विषय के बारे में ज़्यादा मंथन और चिंतन हमको नहीं करना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ शारदा से ऐसी कामना है कि मेरे सभी विद्यार्थी का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। एक बार आप सभी का बहुत बहुत फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके अपने चैनल पांडे कोचिंग क्लासेस को जो आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, यह आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे, आपके अपने चैनल पांडे कोचिंग क्लासेस पर सदा बना रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।